हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स लेक्चर सीरीज का अपना ये थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म, रीजन, इन सब की बात की है। आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ -1, इस तरह की, एंड बाइनोमियल एक्सपेंशंस की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो मान लिया कि हमको a प्लस बी का स्क्वायर करना है। सबसे यहां से स्टार्ट करना है। a प्लस बी का स्क्वायर कैसे वो करते हैं, यहां पे 2c0 a स्क्वायर एंड b की पावर 0 प्लस 2c1 a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 प्लस में 2c2 a की पावर 0 b की पावर 2। यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी ये पावर होता है वहां पे एनसी 0 से स्टार्ट करते हैं एंड एनसी n तक लेके चलते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2 है, 2c0, 2c1 एंड 2c2। इसमें जो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, उसकी पावर आपने क्या है, n से ही स्टार्ट की है और दूसरे कोऑर्डिनेट की 0 से। धीरे धीरे यहां पे पावर कम करते चले जाते हैं और यहां पे पावर बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास 2c0 इज 1, a स्क्वायर एंड पावर 0 पावर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज 1 होता है। b टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि b क्या लिया होगा आपने, ऑब्वियस है नॉन जीरो ही लिया होगा। किसी नॉन जीरो नंबर की, चाहे वो रियल में है चाहे कॉम्प्लेक्स में है, पावर 0 लेते हैं 1 बन जाता है। तो ये a स्क्वायर 2c1 कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं हम। 2c1 की वैल्यू होती है, क्योंकि एनसीआर की वैल्यू होती है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। तो 2c1 क्या हो जाता है हमारे पास, 2 a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। 2c2 हो जाता है हमारे पास 1 a टू द पावर 0, वो भी 1, ये बन जाता है b स्क्वायर। इसी तरह से इस फार्मूले को अगर जनरलाइज करें, देन a प्लस बी टू द पावर n, ये हो जाता है nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ncr a to the power n minus r b to the power r, and at the end ncn a to the power 0 b to the power n। इस तरह से बन जाता है। तो यहां पे जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के, ठीक है, ओपन करते हैं, तो ये हो जाता है nc0 1 a to the power n, nc1 हो जाता है हमारे पास n a to the power n minus 1 b to the power, nc2 है जो है हमारे पास, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। एनसीआर अभी लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको हम देखें तो इसको n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। 3 स्टेप तक ओपन कर लिया, n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2। n माइनस 2 पे जैसे आप रोकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हुआ, ये हो गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो इसकी जगह लिखेंगे हम n इंटू n माइनस 1 बाई 2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। इसी तरह से nc3 क्या हो जाएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 स्टेप तक ओपन करेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 and n minus 3 factorial. This is 3 factorial and n minus 3 factorial. ये कैंसल आउट होके क्या बनेगा आपके पास, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन एट द एंड ये होने वाला है b टू द पावर n। ये होने वाली है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट देखिए n क्या होता है यहाँ पे, n हमेशा होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन की जो बात है
वो केवल और केवल इंटीजर्स के लिए है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात कर सकते हैं आप। अगर मान लो कि n की वैल्यू 1/2 है, 3/2 है, -1 है, -2 है, यहां पे फिर हम इस तरह से इस फार्मूले को ओपन नहीं कर सकते। बट जब कॉम्बिनेशन से हमने वैल्यू रख ली तो n की वैल्यू 1/2 यहां पे तो रखी जा सकती है, यहां पे हम रख सकते हैं। तो उसकी मदद से हम देखेंगे कि अगर a प्लस बी की पावर -1 हो जाए, 1/2 हो जाए, √2 हो जाए, इन केस बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होने वाले हैं, क्योंकि रूट निकालने में बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज करेंगे। तो देखिए, मान लिया कि हमको लेना है 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो यहां पे a की जगह तो 1 है और b की जगह x है और n की जगह कौन है आपके पास, -1 है। अब देखो, जब आपने n इंटीजर लिया था, पॉजिटिव इंटीजर लिया था, n की वैल्यू मान लो कि 10 ली थी, तो n-1 हुआ, n-2 हुआ, n-3 हुआ, तो कभी ना कभी n माइनस में n भी होगा। n-1, n-2, n-3, n की वैल्यू 10 लिया है तो 10-10 भी तो होगा। जब 10-10 होगा तो वो बन जाएगा 0। यानी कि ये जो आपके पास बन रही है बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक टाइम के बाद वो एंड हो जाएगी, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ही आप 10 टर्म तक लेंगे, इसको 10 टर्म तक लेंगे, n 10-10 क्या हो जाएगा आपके पास, 0। उससे आगे वाली सभी टर्म में, क्योंकि 10-10 होने वाला ही है, क्योंकि आपके पास इसमें n-1 था तो n-1 इसमें भी, n-1 नेक्स्ट में भी रहेगा। इसी तरह से एक बार n-2 यहां पे आ गया तो अगले टर्म में भी n-2 है। तो सिमिलरली एक टाइम के बाद n-10 भी आएगा, तो n-10 उसके बाद की हर टर्म में होगा और n की वैल्यू जैसे ही 10 रखेंगे सबकी सब आगे 0। तो ये हो जाती है टर्मिनेट, इसलिए आप यहां तक गए, केवल यहां पे जाके एंड कर दिया। लेकिन अगर n की वैल्यू ले रहे हैं -1, तो -1 इंटू में -1 -2, -1 -2 -3, ये कभी तो आपके पास 0 होने वाली है नहीं, तो ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर इसमें हम लिखें तो a की जगह रखेंगे 1 और n की जगह रखेंगे -1। 1 की पावर -1 1 ही होता है, फिर n की जगह क्या रखना है हमको, -1 रखना है। a की पावर यानी कि 1 की पावर, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। b की पावर क्या हो गई, 1। b की जगह कौन है यहाँ पे, x है, तो a की जगह आपको 1, b की जगह x और n की जगह -1 इसमें रख देना है। यहां पे क्या हो गया आपके पास, -1 -1 -2/2, ये हो गया। a की जगह 1 रखना है, 1 की कुछ भी पावर हो 1, और b की जगह x स्क्वायर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में अगर इसको आप लिखेंगे यहाँ पे a टू द पावर n-3 एंड b टू द पावर 3, ये लिखना था। अब यहां पे अगर रखें n की वैल्यू -1, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और b की जगह x है x³ एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - x, ये माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस x², ये माइनस 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 3 बार माइनस साइन है, और 1 से लेके 3 तक की प्रोडक्ट होती है 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट होके -x³, अगली टर्म x4 -x5, इसी तरह से बन जाएगी। तो ये किसके फॉर्म में बनती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन एक सीरीज की फॉर्म में बनती है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ जाती है। इसी तरह से हमको 1 - x की पावर मान लिया कि -1/2 की बात करनी है, तो यहां पे a की जगह आपके पास 1 है, b की जगह कौन है, -x है, और n की जगह -1/2 है। तो यहां पे रखें a की जगह 1, 1 की जगह 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो, n की जगह क्या रखना है आपको, -1/2, a की जगह 1 है, 1 की वैल्यू 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और b की जगह कौन रखना, -x, साइन को देखिए एक साथ, b की जगह क्या रखा है, -x रखा है, प्लस में n की वैल्यू -1/2, -1/2 माइनस में 1, -3/2 अपोन में 2, a की जगह 1 रखना और b की जगह -x का स्क्वायर, इस तरह से ये क्या बन जाएगी, 1 प्लस में 1/2x, ये माइनस 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 प्लस, और ये माइनस का स्क्वायर, ये भी प्लस, फिर से प्लस हो गया, तो ये ऊपर बना 3, नीचे हो गया 4 डिवाइडेड में 2 है आपके पास 3/8 x², और इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगी।
यानी कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अब किसी की भी निकाल सकते हैं, पावर कुछ भी लो, -1/2 लो, 1 लो, कुछ भी पावर आए डजंट मैटर, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से निकालने वाले हैं। अब इसमें है क्या हमारे पास कि कभी कभी ऐसा हो a + b की पावर -1/2 हो, तो देखो दोनों की पावर चलाना, a की भी पावर चलाना, भाई अभी तक तो a को 1 लिया था आपने, a की वैल्यू 1 ले ली थी, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही हो जाता है, इसलिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन सेकंड कोऑर्डिनेट पे था, तो फार्मूला थोड़ा इजी लगा। लेकिन अगर a की भी पावर साथ में चलानी है और b की भी पावर साथ में चलानी है और वो भी फ्रैक्शनल पावर हो, तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि स्टार्ट कहां से करें, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करें, इसलिए हम सबसे पहले a कोऑर्डिनेट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए क्या किया जा सकता है भाई, ये a + b की -1/2 है पावर, इसमें से पूरे में से a कॉमन ले लो, 1 प्लस में b/a, इसकी पावर -1/2 है। अब a की पावर -1/2 अलग से ले लीजिए, इसकी पावर -1/2 अलग से ले लीजिए, a की पावर -1/2 अलग से हो गई और 1 प्लस में b/a की पावर -1/2 अलग से। अब a की पावर -1/2 यानी कि 1/√a ये अलग, और ये 1 प्लस में b/a को c नाम दे दीजिए, b/a को नाम दे दिया मैंने c, जहां पे c की वैल्यू क्या है b/a। और इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी पीछे निकाला है। तो एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन मुझे निकालना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने, फाइंड बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस में 5, या 2 प्लस में 5 की जगह 2 प्लस में x लिख लेता हूं, 2 प्लस में x की पावर मान लिया कि -1 ले रहे, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालनी है। अब इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालते टाइम, क्योंकि देखो क्या होता, अगर ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होती फिर तो कॉम्बिनेशन का यूज करता मैं, 2 की पावर n प्लस में nc1, 2 की पावर n-1, x की पावर 1 ऐसे लिखता, बट ये पावर पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, -1 है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ताकि हम कैलकुलेशन इजिली कर पाए। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 1 प्लस में x/2, इसकी पावर क्या है, पूरे की पावर -1 है, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 बाहर, और ये 1 प्लस में x/2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, और इस पे लगानी है आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी फार्मूला लिखा था हमने, 1 प्लस में x की बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हो जाती है, ये nc0 अभी लिखा था हमने, 1 प्लस में nx प्लस में n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस में n इंटू n-1 इंटू में n-2, क्योंकि a की जगह तो 1 हो गया और b की जगह कौन हो गया आपके पास, x हो गया, तो मैंने a की जगह 1 और b की जगह x रखा। तो a की पावर 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है, तो जहां पे भी आपके पास a की पावर समथिंग दे रखा है वहां पे हमने सब जगह 1 रख दिया और b की जगह x रख दिया, और n की वैल्यू ये है x³ इस तरह से होने वाला है। अब यहां पे इस फार्मूले में 1 की जगह तो 1 ठीक है, x की जगह क्या रखना है, x/2 रखना है, और n की जगह रखना है -1, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 प्लस में n की जगह -1 और x की जगह रखना है आपकी बार x/2, फिर -1 इंटू में -2, -1 -2 +2, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, फिर भी लिख लेते हैं हम, और x की जगह क्या रखना है आपकी बार x/2, फिर -1 -2 ये -3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और x की जगह रखना है x/2, ऐसे कुछ होगा। ये बन गया हमारे पास 1/2, 1 माइनस में x/2,
ये माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, x/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस साइन है, 1 2 3 मल्टीप्लाई हो गए, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड में 3 कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, बट माइनस साइन रह गया, x/2 की क्यूब प्लस में एंड सो ऑन, इस तरह से चलती रहेगी, बाहर 1/2 रहेगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो लिखा है फार्मूला, NC01 होता है a की पावर n, NC1 n होता है a टू द पावर n माइनस 1 b, NC2 n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू रख देनी है, बट कोशिश ये करनी है कि a की वैल्यू a की जगह क्या हो, 1 हो। अगर a की जगह 1 नहीं है, कुछ और है, तो उसको पहले कॉमन निकाल लो ताकि बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना आसान हो जाए। क्योंकि a की पावर करना और b की पावर करना, दोनों की पावर लेके चलना मुश्किल हो जाएगा। n अगर कुछ फ्रैक्शनल है आपके पास, तो फिर इसकी पावर कहां से स्टार्ट करें, थोड़ा मुश्किल काम है। बट 1 बना ले एक को, तो 1 की पावर हमेशा क्या होती है, 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 होता है, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए पहले अगर 2 3 टाइप का कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे, उसको कॉमन ले लीजिए एंड देन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, और उसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। बात करते हैं रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। इसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि रूट्स ऑफ पोलिनोमियल हर जगह यूज करते हैं हम मोस्टली। तो रूट्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या है, जैसे हमने लोअर क्लासेज में पढ़ा होता है, 11th 12th में पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या है, मान लिया कि एक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 की से स्टार्ट करते हैं, डिग्री 2 से स्टार्ट करते हैं, a0 x स्क्वायर प्लस में a1 x प्लस में a2, ये कोई पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल है डिग्री 2 की। अब डिग्री 2 की अगर कोई पोलिनोमियल है, एक लीनियर पोलिनोमियल से भी स्टार्ट कर सकते थे, जैसे x-1 है, एक पोलिनोमियल है, इसका एक रूट है, क्या है, x=1। रूट का मतलब क्या है, जहां पे पोलिनोमियल 0 बन जाती है उसको बोलते हैं हम रूट। तो यहां पे इस पोलिनोमियल के रूट, ये एक सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है। x की ऐसी दो वैल्यू हो सकती है जहां पे px क्या बने, 0 बने। अब वो दोनों वैल्यू, दोनों जो वैल्यू है वो रियल भी हो सकती है, वो दोनों वैल्यू आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, वो दोनों रूट आपके पास रिपीटेड भी हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, जैसे 1 1 हो गए, और दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, जैसे 1 और 2 हो गए। दोनों आपके पास क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में है, आयोटा हो सकता है, एक माइनस आयोटा हो सकता है। ये सारा का सारा रोल जो है वो है इन कोफिशिएंट्स का, इन कोफिशिएंट का a0 a1 और a2 की रूट्स इसके कहां पे लाई करने वाले। अब यहां पे क्या है, इस पोलिनोमियल के रूट्स की बात करें, रूट्स की बात करें, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच p of x equal to 0 are called roots of px. If polynomial px is of degree n, then it has n roots, n roots. अगर पोलिनोमियल डिग्री 2 की है देन 2 रूट्स, डिग्री 3 की है देन 3 रूट्स। कहां पे, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो जितने डिग्री की पोलिनोमियल होती है एग्जैक्टली उतने ही रूट होते हैं। वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वो रिपीटेड हो सकते हैं। बट अगर रियल एनालिसिस में बात करें, तो अगर ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल है आपके पास, इसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, किसमें, आर में। पोलिनोमियल के पास तो 2 ही रूट होंगे, लेकिन रियल रूट कितने होंगे, उनकी बात एक अलग है। पोलिनोमियल डिग्री 2 की है तो 2 रूट तो कंफर्म होंगे, 100% होंगे, बट वो दोनों रूट कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, आयोटा वगैरह के साथ आ सकते हैं, दोनों रूट रियल हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में होने की गारंटी तो 100% है कि अगर पोलिनोमियल डिग्री 10 की है
तो उसके पास 10 रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे, बट उसमें रियल रूट कितने हैं ये एक अलग कहानी है। तो यहां पे इफ आर कॉल्ड रूट्स ऑफ px, इफ px is of degree n, then it has exactly n roots in complex plane C, repeated और डिस्टिंक्ट। रिपीटेड हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये पोलिनोमियल से डिसाइड होगा। अब पोलिनोमियल के जैसे रूट्स की हम बात करते हैं, इस पोलिनोमियल के रूट की बात करते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए टू, ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, तो कॉम्प्लेक्स में इसके 2 ही रूट होने वाले हैं, 2 ही रूट होने वाले हैं। तो वो दोनों रूट का मान लिया कि इसके दोनों रूट क्या है, लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी रूट्स ऑफ 1। अगर 1 के 2 रूट लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो दोनों रूट्स का सम क्या होता है, दोनों रूट का सम होता है जो x का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव साइन, यानी कि -a1 बाई जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a0। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है a2 बाई a0, यानी कि अगर कोई सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है उसके दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है, दोनों रूट्स का सम है -a1 बाई a0 एंड दोनों का प्रोडक्ट a2 बाई a0। अगर यही बात 3 डिग्री की पोलिनोमियल के लिए कही जाए कि मान लिया कि आपके पास कोई 3 डिग्री की पोलिनोमियल है a0 प्लस में a0 एक्स क्यूब प्लस में a1 एक्स स्क्वायर प्लस में a2 एक्स क्यूब सॉरी a2 एक्स प्लस में a3, इस पोलिनोमियल के कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जैक्टली 3 रूट होने वाले हैं। अब वो 3 रूट जो होंगे उन तीनों का सम मान लिया कि लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बी रूट्स, तो तीनों का सम क्या होगा, सम का फार्मूला वही है, सम निकालना है तो इन दोनों की बात करेंगे, -a1 बाई a0, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। दो के प्रोडक्ट का सम निकालना है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा 1 इंटू में लैम्डा 3 लैम्डा 2 इंटू में लैम्डा 3, कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 और फिर प्लस में लैम्डा 2 इंटू में लैम्डा 1 भी कर रहे हैं आगे पीछे करके, नहीं, एक पेयर एक ही बार आ रहा है, एक पेयर एक ही बार, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 1 लैम्डा 3 और फिर लैम्डा 2 और लैम्डा 3। भाई 3 रूट में से 2 का पेयर बनाना है तो 3c2 3 ही बनेंगे, 3c2 3 में से 2 का सिलेक्शन, 3c2 3 बनने वाले हैं, लैम्डा 1 का लैम्डा 2 के साथ, लैम्डा 1 का लैम्डा 3 के साथ, फिर लैम्डा 2 का लैम्डा 3 के साथ। ये दो के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, अगले कोफिशिएंट पे चले जाएंगे, a2 बाई a0, यानी कि अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन, फिर तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, -a3 बाई a0, यानी कि जहां पे सिंगल सिंगल का सम है -a1 बाई a0, दो के प्रोडक्ट का सम है a2 बाई a0, 3 का प्रोडक्ट है -a3 बाई a0, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन चलते रहेंगे, यानी कि जहां पे ओड की बारी आएगी, 1 क्या है, ओड है, ओड का क्या कर रहे हैं आप, एडिशन कर रहे हैं, नेगेटिव, दो के प्रोडक्ट का सम दो क्या है आपके पास, 2 इवन है, इवन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ। इसी तरह से अगर पॉलिनोमियल ले ली आपने डिग्री n की, a0 x टू द पावर n प्लस में a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस में a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an, ये डिग्री n की पोलिनोमियल है, इसके रूट होंगे n, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n बी n रूट्स ऑफ, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, तो सबका सम क्या हो जाएगा, सभी रूट्स का सम i की वैल्यू 1 से लेके n तक,
यानी कि लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस में लैम्बडा 3 प्लस में एंड सो ऑन लैम्बडा n। सेम तरीके से माइनस a1 बाई ए नॉट, दो के प्रोडक्ट का सम लैम्बडा आई इंटू में लैम्बडा जे। मैंने कहा एक पेयर एक बार, एक पेयर एक बार, तो इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं आई लेस देन जे, कि लैम्बडा 1 लिया तो फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आपको लैम्बडा 2 से ही स्टार्ट करना है। लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 इंटू में लैम्बडा 3, लैम्बडा 1 इंटू में लैम्बडा 4 एंड सो ऑन लैम्बडा 1 इंटू में लैम्बडा n, फिर लैम्बडा 2 इंटू में लैम्बडा 3, लैम्बडा 2 इंटू में लैम्बडा 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास a2 बाई ए नॉट, और एट द एंड सभी का प्रोडक्ट निकालेंगे। सभी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमने बताया कि जब इवन टाइम मल्टीप्लाई है, ये दो की प्रोडक्ट है, चार की प्रोडक्ट है, छह की प्रोडक्ट का सम है, तो पॉजिटिव साइन के साथ। अब ये कितने की प्रोडक्ट है? एन की प्रोडक्ट है। अब ये एन इवन भी हो सकता है और ओड भी। अगर एन इवन रहा तो ये प्लस साइन के साथ चलेंगे, और एन अगर नेगेटिव रहा तो माइनस साइन के साथ। तो -1 की पावर एन लिख लेता हूं। अगर एन इवन रहा तो ऑटोमेटिक प्लस, और एन अगर ओड रहा तो ऑटोमेटिक माइनस साइन के साथ आएगा। लास्ट में ए एन बाई ए नॉट। इस तरह से हम रूट्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लें, लेट एक पॉलिनोमियल ले ली हमने, ऐसी पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसके रूट्स हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक्चुअली में पॉलिनोमियल क्या है? x माइनस 1 का स्क्वायर है। इसके दो रूट होंगे 1 एंड 1, दोनों रूट रिपीटेड होने वाले, 1 1 होने वाले। अब दोनों का सम निकालूं, सम का फार्मूला, दोनों रूट्स का सम कायदे से 2 होना चाहिए। तो क्या होगा, यहां पे ए नोट की वैल्यू क्या है? 1 है। a1 की वैल्यू क्या है? अगर कंपेयर करें यहां पे a1 की वैल्यू -2 है, साइन को मत भूलना, और a3 की वैल्यू क्या है? दैट इज 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस में a1 बाई ए नोट, a1 की वैल्यू है -2 और a नोट की वैल्यू है 1, ये हो गया 2। दोनों का सम क्या हो गया? 2। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है। दोनों का प्रोडक्ट कायदे से होता है आपके पास 1। तो क्या हो गया, यहां पे a2 बाई ए नोट करके निकालते हैं। a2 की वैल्यू कौन है? 1 है, और a नोट की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से हम सम ऑफ रूट्स, दो के प्रोडक्ट का सम, तीन के प्रोडक्ट का सम, इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में रूट्स की बात। अब पॉलिनोमियल के रूट्स कहां पे बिलोंग करेंगे, ये एक डिस्कशन है। अब इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, कोफिशिएंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो कोफिशिएंट विल डिसाइड। तो देखिए, रूट्स की लोकेशंस की बात करते हैं। रूट्स किस सेट में बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ रियल में बिलोंग करेंगे, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, रेशनल टाइप के होंगे या इंटीजर टाइप के होंगे, कैसे होंगे वो देख लें। अब यहां पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स एक पॉलिनोमियल ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 1। तो यहां पे ए नोट की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 0 है, एंड a2 की वैल्यू फिर से 1 है। कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं? कोफिशिएंट तो रियल है, कोफिशिएंट तो रियल है। ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट जो हैं, अगर देखा जाए तो आर में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स में भी बिलोंग कर रहे हैं, आर में भी बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर भी है, 1 0 इंटीजर भी है और रियल नंबर भी है। तो आर में भी बिलोंग कर रहे हैं आपके पास, और ठीक है जेड में भी बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके दो रूट्स जो आएंगे, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2, दोनों का सम क्या होगा आपके पास? दोनों का सम होगा आपके पास -a1 बाई ए नोट, -a1 बाई ए नोट, यानी कि 0 हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट हो गया आपके पास a2 बाई ए नोट, यानी कि 1 बाई 1 1, यानी कि यहां से दो नंबर का सम 0 है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपके पास? 1 है। अब हम देखते हैं कि ये नंबर मिलेंगे कहां से। भाई रूट तो ढूंढने हैं हमको। अब मान लो कि कोफिशिएंट जहां से थे, पहले हम वहीं पे जाके कोशिश करते हैं, क्या इंटीजर हो सकते हैं रूट?
ये जो दोनों रूट है इंटीजर हो सकते हैं। अब दो इंटीजर का सम 0 है या तो दोनों के दोनों 0 होंगे, या एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक 1 है तो दूसरा -1, एक 2 है तो दूसरा -2, एक 3 है तो दूसरा -3। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो या तो दोनों के दोनों 0 हो, या फिर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर दोनों 0 है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, तो दोनों 0 तो हो नहीं सकते क्योंकि प्रोडक्ट तो 1 है। चलो एक पॉजिटिव ले लेता हूं, दूसरा नेगेटिव ले लेता हूं, λ1 को पॉजिटिव और λ2 को नेगेटिव। एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ताकि सम 0 बन जाए। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होता, पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो कोई भी दो इंटीजर ऐसे हो ही नहीं सकते जिसका सम 0 हो और प्रोडक्ट क्या हो, 1 हो। यानी कि जो रूट्स होंगे वो सेट ऑफ इंटीजर में तो है नहीं, कोफिशिएंट जेड में है, और रूट्स जेड में है नहीं, रूट्स जेड से बाहर चले गए। तो जब ऐसी कहानी होती है कि कोफिशिएंट किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं और रूट उसके बाहर से आते हैं, तो अकेला रूट कभी नहीं आता, हमेशा पेयर में आते हैं। और पेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के कंजुगेट टाइप से आते हैं। वो कंजुगेट किस सेंस में वो देखेंगे हम, ठीक है। कंजुगेट का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात नहीं, पेयर की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। अब आर से भी आ रहे हैं, चलो मैं आर से, भाई जेड से बाहर आ सकते हैं दोनों रूट। जेड से बाहर तो रेशनल टाइप के भी हो सकते हैं, जेड से बाहर इरेशनल टाइप के भी हो सकते हैं, 1/2 -1/2 इस तरह के भी हो सकते हैं। बट एग्जैक्टली होंगे क्या, तो हमारे पास ये देख रहे हैं कि आर से भी बिलोंग करने, दो रियल नंबर का सम 0 और प्रोडक्ट क्या है, 1 है। अगर दो रियल नंबर का सम 0 है, या तो दोनों 0 होंगे या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। रियल में भी यही होता है कि दो नंबर का सम अगर 0 है तो दोनों या तो 0 होते हैं या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। दोनों 0 हुए तब भी प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा, 1 तो नहीं हो सकता। और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो रियल में भी नहीं है। तो यानी कि रूट तो आर में भी नहीं है, आर के भी बाहर चले गए, आर से भी नहीं हो सकते। तो जब सेट ऑफ कोफिशिएंट किसी सेट में है और रूट उससे बाहर है, तो हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, पेयर की जरूरत पड़ती है, पेयर की जरूरत पड़ती है। देयर डजंट एग्जिस्ट एनी नंबर्स इन आर सच दैट दोनों का सम 0 हो जाए और प्रोडक्ट 1 हो जाए। ऐसे कोई दो नंबर मिलते ही नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज रूट्स शुड बी फ्रॉम आउटसाइड आर, सेट ऑफ रियल नंबर से बाहर होंगे। और जब सेट ऑफ रियल नंबर के बाहर होंगे तो पेयर में आते हैं, पेयर में आते हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर के बाहर चले गए तो सेट ऑफ रियल नंबर के हमने बताया था कि ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इसके एग्जैक्टली दो रूट होंगे कॉम्प्लेक्स में। क्या दोनों रूट वो रियल हो सकते हैं, इस पे बात थी। तो हमने देखा कि दोनों रूट रियल तो नहीं हो सकते, तो वो चले गए कहां पे, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में एक रूट ले लिया मैंने आयोटा, और दूसरा कैसे होगा, इसके कंजुगेट पेयर में होगा। कि जब जब आपके पास कोफिशिएंट किसी सेट में है, अगर उसके बाहर से रूट आ रहे हैं तो हमेशा पेयर में होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। एक अगर λ1 आयोटा है आपके पास, तो दूसरा होगा माइनस आयोटा, कि दोनों का सम क्या बन जाए, दोनों का सम बन जाए 0। दोनों का सम 0 है, आयोटा और माइनस आयोटा दोनों का सम 0 है, और दोनों का प्रोडक्ट आयोटा इंटू में माइनस आयोटा वो 1 भी है। तो रूट कहां चले गए, कॉम्प्लेक्स में, और किस में आए, पेयर में आए। तो ये कहानी हर सेट की है कि कोफिशिएंट किसी सेट में होंगे और रूट अगर उसमें नहीं मिल रहे, उससे बाहर आ रहे हैं, तो हमेशा पेयर में होंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में या माइनस में 2 ले लिया। अब इसमें यहां पे इसको कंपेयर करें तो a0 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 0 है और a2 की वैल्यू -2 है। दोनों रूट्स का सम चाहिए आपको -a1/a0, वो चाहिए 0, और दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए, a2/a0, यानी कि -2/1 -2 चाहिए। अब चलो मैं देखता हूं ऐसे दो नंबर
जिनका सम 0 हो और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, -2 हो, दोनों का प्रोडक्ट -2। अगर दोनों को 0 रखा तो सम तो 0 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट -2 होगा नहीं। फिर बात किस पे जाती है, चलो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेते हैं। एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेंगे, सम क्या हो गया, 0 हो गया। भाई इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं, एक 2 और एक -2, तो सम 0 हो गया। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर की प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा नेगेटिव, वो नेगेटिव भी दे रखा है। यानी कि अब तो बात बन रही है। अब हमारे पास दो नंबर ऐसे मिल सकते हैं रियल में ही बात कर रहे थे हम भाई, इंटीजर्स में तो बात नहीं बनती। इंटीजर्स में क्या होता है, आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों का सम क्या हो गया, 0 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपके पास जो एक दूसरे के क्या है, एक आपके पास एक इंटीजर मान लिया कि λ1 n ले लिया, λ2 -n ले लिया, दोनों का सम क्या हो गया, n में आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6, जो इंटीजर मन करे वो करो, ये 0 हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कायदे से n इंटू में -n माइनस ऑफ n स्क्वायर बनेगा, यानी कि माइनस साइन के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, कोई भी इंटीजर ऐसा है ही नहीं जिसका स्क्वायर 2 हो, तो इसलिए आपके पास इंटीजर तो बन नहीं सकता। किस में चले गए, रियल में चले गए। कोफिशिएंट कहां से लिया आपने, कोफिशिएंट अभी इंटीजर्स से थे, कोफिशिएंट कहां से थे, इंटीजर्स से थे। बट आपके पास दो इंटीजर ऐसे है ही नहीं कि सम 0 बन जाए और प्रोडक्ट -2, क्योंकि सम 0 लेंगे तो दोनों इंटीजर को या तो 0 लेना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट आपके पास -2 नहीं होगा। दोनों को या एक दूसरे का नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक दूसरे का नेगेटिव लेंगे भी तो प्रोडक्ट क्या होगा, -n स्क्वायर, यानी कि किसी इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल होगा माइनस साइन के साथ। ये 2 किसी भी इंटीजर का स्क्वायर होता ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे केस में इंटीजर से तो बाहर चले गए, कोफिशिएंट जेड से थे लेकिन रूट जेड के बाहर से है, तो किस में आएंगे, हमेशा अब पेयर में आएंगे। और पेयर का मतलब है ऐसे पेयर कि सम भी इंटीजर बना रहे और प्रोडक्ट भी इंटीजर बना रहे। यहां पे एक रूट आता है आपके पास √2 और एक रूट आता है आपके पास -√2, दोनों का सम करेंगे 0 और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -2 है। तो कहां से चले गए आपके पास, अब की बार रूट आए, इरेशनल रूट आए, यानी कि कोफिशिएंट अगर किसी सेट के है उसके बाहर से रूट आते हैं तो हमेशा पेयर में आएंगे। और पेयर में किस तरह से, कि एक दूसरे को बैलेंस कर ले, दोनों का सम भी जेड बना रहे, इंटीजर बना रहे, और दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर। तो आपके पास जेड के बाहर दो नंबर जिनका सम भी इंटीजर और प्रोडक्ट भी इंटीजर है, और ये कंडीशन होल्ड करने केवल दो नंबर मिलते हैं। इन दोनों का सम 0 और प्रोडक्ट क्या बनता है, -2 बनता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो दो रूट आ जाते हैं इस तरह से। तो ये है एक तरीका जहां पे हम रूट्स की बात करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल की बात करते हैं। तो हम रूट्स ऑफ यूनिटी की भी बात करेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए क्या है अपने पास, जैसे कि हम जानते हैं e⁻∰θ, रूट्स ऑफ यूनिटी स्टार्ट करने से पहले इसको समझते हैं। इसकी वैल्यू होती है cos θ प्लस अयोटा sin θ। जब आप e⁻∰n θ की बात करते हैं, ये हो जाता है cos n θ प्लस में अयोटा sin n θ, और थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं हम थीटा प्लस में 2n π से, e⁻θ प्लस में 2n π, ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos, जहां पे थीटा आपके पास कोई रियल नंबर है, cos θ प्लस में 2n π, n यहां पे इंटीजर है, प्लस में अयोटा sin θ प्लस में 2n π। cos θ प्लस में 2n π हमेशा cos θ के इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है, ये वैल्यू रिपीट करता है। जो cos की वैल्यू थीटा पे है वही थीटा प्लस 2π पे है, वही थीटा प्लस 4π पे है, वही थीटा प्लस 6π पे है। तो कोई भी इंटीजर रखेंगे वैल्यू आपके पास cos θ के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली साइन भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका भी पीरियड 2π होता है, तो साइन थीटा प्लस 2π, साइन थीटा प्लस 4π, साइन थीटा प्लस 6π, सबकी वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होती है। ये हो गया e⁻∰θ।
अब हम बात करते हैं, क्या है आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है e टू द पावर अयोटा थीटा, तो वो हो गया आपके पास कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे, थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है। थीटा की वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो ये कोस थीटा क्या होता है आपके पास, कोस पाई बाई टू जीरो हो जाता है और साइन पाई बाई टू हो जाता है वन, तो इसकी वैल्यू अयोटा के इक्वल आ जाती है। थीटा की वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो जेड की वैल्यू हो जाएगी कोस पाई होता है माइनस वन और साइन पाई जीरो होता है माइनस वन। तो इस तरह से हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो क्योंकि रूट्स की हम बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए इसका यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि आपको क्या करना है, जेड स्केयर इक्वल टू वन दे रखा है, जेड स्केयर इक्वल टू वन दे रखा है, इसके रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स निकालने हैं तो हमारे पास एक तरीका तो सीधा सीधा है, एक्स जेड स्केयर माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां पे जेड माइनस वन जेड प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं भाई, वन की जगह वन स्केयर मान लो, एक ही बात है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां से जेड की वैल्यू हो गई वन एंड माइनस वन, दो रूट आ गए। बट जेड स्केयर इक्वल टू अयोटा दे रखा हो, फिर रूट कैसे निकालेंगे? चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का एक तरीका ये भी है कि ए एक्स स्केयर प्लस में बी एक्स प्लस सी है, तो इसके रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। चलो ये भी समझ में आता है। बट अयोटा आ गया, मान लो कि अंदर आ गया आपके पास, अंदर आ गया माइनस बी प्लस माइनस में, ठीक है, वन माइनस में टू अयोटा आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करें, कैसे रूट निकाले या यहीं पे छोड़ दें? तो हमको तो रूट ऐसे निकालने हैं ना कॉम्प्लेक्स में, जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस में अयोटा वाई वन एंड जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस में अयोटा वाई टू, इस तरह से रूट निकालने हैं जो एक्स प्लस में अयोटा वाई की फॉर्म में दिखाई दे। तो ये तो वैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इन नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं पहले कि जेड स्केयर इक्वल टू वन है हमारे पास, तो इसके लिए तो हम जानते हैं इस तरह से रूट आते हैं। अब वन जो वैल्यू है कब होती है, e टू द पावर अयोटा जीरो, e टू द पावर जीरो क्या होता है आपके पास वन होता है, e टू द पावर अयोटा जीरो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे e टू द पावर अयोटा जीरो कोस जीरो वन होता है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखने की कोशिश करते हैं, जो भी नंबर होगा यहाँ पे वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री जो भी होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया ई टू द पावर अयोटा जीरो डिग्री पे होता है वन, ई टू द पावर अयोटा टू पाई भी क्या होता है वन होता है, कोस टू पाई वन साइन टू पाई क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। हमने कहा था कि साइन थीटा प्लस में टू एन पाई साइन थीटा के इक्वल होता है एंड कोस थीटा प्लस में टू एन पाई कोस थीटा के इक्वल होता है। इसलिए अगर आपके पास कोस जीरो की बात करें, कोस टू पाई की बात करें, कोस फोर पाई की बात करें, सबके सब क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहां पे e टू द पावर अयोटा जीरो, जीरो की जगह मैं लिख रहा हूं टू एन पाई, e टू द पावर अयोटा टू एन पाई कोस टू एन पाई प्लस में अयोटा साइन टू एन पाई बनेगा। कोस टू एन पाई हमेशा वन होता है और साइन टू एन पाई हमेशा जीरो होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे पहले। जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो जेड स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर अयोटा स्क्वायर रूट ले लेते हैं एन पाई हो जाएगा, टू से डिवाइड करेंगे पावर को, स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या, पावर हाफ मतलब एन पाई। तो जितनी आपके पास पावर थी एग्जैक्टली उतने ही रूट होने वाले हैं ना, 2 डिग्री के पोलिनोमियल थे तो दो ही रूट, तो एन की उतनी ही वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू रखिए आप, दो वैल्यू रखिए, बट दो वैल्यू साथ साथ रखिए, एक वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो दूसरी वैल्यू वन रखिए। एन की वैल्यू एक जीरो, एन की वैल्यू एक वन। एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पहला रूट, एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पहला रूट ई टू द पावर अयोटा जीरो, ई टू द पावर जीरो हो जाता है वन, एक रूट आ गया वन, और एन की वैल्यू वन रखेंगे तो जेड टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अयोटा पाई, ई टू द पावर अयोटा पाई होता है कोस पाई प्लस में अयोटा साइन पाई, कोस पाई माइनस वन होता है, साइन पाई जीरो होता है, दो रूट मिल गए। यानी कि अगर हमको जेड स्क्वायर इक्वल टू वन है उसके रूट निकालने हैं तो वन को पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रखा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया,
एन की वैल्यू कितनी रखनी है? एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू जितने आपको रूट चाहिए, 2 रूट चाहिए, तो एन की उतनी ही वैल्यू, एग्जैक्टली 2 वैल्यू। बट कैसी? ऐसी नहीं है कि कोई भी 2 रख दो, नहीं, जब भी रखें तो साथ साथ रखें। एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 वैल्यू क्या रखनी है? 0 और 1। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 और 2। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं देन 2 एंड 3। ठीक है, 2 साथ साथ वैल्यू रखिए, आपको रूट मिल जाएंगे। और इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? ग्राफिकल मीनिंग है आपके पास कि हम जानते हैं कि एक जो यूनिट सर्कल होता है, भाई यूनिट सर्कल पे वैल्यू क्या होती है? 1 भी आता है। तो आपके पास जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो जेड कितने रेडियस का सर्कल बनाना है आपको? 1 की पावर 1/2, यानी कि 1 रेडियस का सर्कल बनाना है। 1 रेडियस का क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। 1 रेडियस का सर्कल ये हो गया, ये 1 हो गया, 1 0 है पॉइंट, ये 1 हो गया, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये -1 हो गया, ये अयोटा हो गया, और ये माइनस अयोटा हो गया। कितनी पावर दे रखी है आपके पास? 2 पावर। और एक यूनिट सर्कल में टोटल एंगल होता है आपके पास 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? पावर दी हुई है आपके पास 2। तो आपको क्या करना है? थीटा को उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 2 पाई बाई 2, यानी कि पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो एक रूट यहां पे है, तो दूसरा रूट 180 डिग्री के बाद यहां पे होने वाला है। एक 1 है, देन दूसरा रूट आपके पास -1 है। एक चीज और समझते हैं इसमें, क्यूबिक। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लें, जेड क्यूब इक्वल टू 1 है। अब आप इसके रूट ऐसे निकालेंगे, या तो जेड क्यूब इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू में जेड स्क्वायर प्लस में जेड प्लस 1, ऐसा कुछ करके निकालेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, जेड क्यूब इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह e टू द पावर आयोटा 2n पाई रख देते हैं। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? e टू द पावर आयोटा 2n पाई बाई 3। और क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 3 दी है, पावर कितनी है? 3 है, तो n की एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू रखते हैं 0 1 एंड 2। n की वैल्यू 0 रखी, देन फर्स्ट रूट आ गया आपके पास e टू द पावर आयोटा 0। e टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। n की वैल्यू 1 रखी, तो z2 आ गया आपके पास e टू द पावर 2 पाई बाई 3। ये हो गया cos 2 पाई बाई 3 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 आर्ग्यूमेंट चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होगी -1/2 एंड साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। ये हो गया आपके पास ये वाला रूट, इसको आप ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो जेड क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास? e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3, 2 रखेंगे यहाँ पे, कोस 4 पाई बाई 3 प्लस में आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 पाई से ज्यादा है, 3 पाई बाई 2 से कम है। चले गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। ये होता है ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से 3 रूट निकाल लिए हमने, एक 1 आया, एक दूसरा ये आया, तीसरा ये आया। बट ग्राफिकली कैसे निकालें? अब यहां पे जेड क्यूब इक्वल टू 1 था, जेड क्यूब इक्वल टू 1 है, तो आपके पास जेड क्यूब 1 है, तो जेड की वैल्यू 1 की पावर 1/3, इतने रेडियस का 1 की पावर 1/3, यानी कि 1 रेडियस का क्या बनाएंगे? सर्कल। ये रेडियस निकालने के लिए कर रहे हैं डायरेक्ट 1/3। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जेड क्यूब इक्वल टू 1 है तो रूट क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1/3 करके, ऐसे नहीं होता। डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं। 3 रूट निकलेंगे, 3 रूट निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? कि हम 1 रेडियस का सर्कल बनाएंगे। एंगल कितना होता है? टोटल 2 पाई होता है। जितने आपके पास डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप एंगल को किसने 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 पाई बाई 3। यानी कि एक रूट आपको यहां पे मिलेगा 1, तो दूसरा कहां पे मिलेगा? 2 पाई बाई 3 के बाद मिलेगा। एंगल कितना लेना है? 120 डिग्री। यानी कि एक तरह से सर्कल को पहले मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था।
सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक यहाँ पे दूसरा पाई के बाद यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रूट यहाँ पे दूसरा रूट यहाँ पे। अब सर्कल को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। टोटल एंगल अगर 360 डिग्री है तो हर एंगल क्या हो जाएगा अब 120 डिग्री। तो एक रूट यहाँ पे है तो दूसरा 120 डिग्री के बाद आपके पास यहाँ पे कहीं मिलेगा 120 पे। क्योंकि सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यूनिट सर्कल में हर पॉइंट को कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा लिखते हैं। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यूनिट सर्कल पे आने वाले। क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, जिसके जितने पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से 1 है। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया था, इसको ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया था, r e टू द पावर आयोटा थीटा। अब यूनिट सर्कल है तो r की वैल्यू 1 इंटू में e टू द पावर आयोटा थीटा, और e टू द पावर आयोटा थीटा था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये है यूनिट सर्कल। अब 120 डिग्री पे रखना है तो एक रूट यहाँ पे मिलेगा ओमेगा कोस 120 प्लस में आयोटा साइन 120। फिर तीसरा रूट क्या होगा, फिर से 120 के गैप के बाद मिलेगा। 120 के बाद क्या हो गया, ये आपके पास 240, तीसरा रूट यहां पे मिला। यानी कि सर्कल को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक रूट यहां पे, दूसरा 120 डिग्री के बाद यहां पे, तीसरा फिर से 120 यानी कि 240 डिग्री के बाद यहां पे। यही कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे हर उसमें। जैसे कि हमारे पास z की पावर 4 इक्वल टू 1 है, तो रेडियस क्या होने वाली है सर्कल की 1। सर्कल की रेडियस क्या होगी 1 की पावर 1/4 1। इस सर्कल को क्या करेंगे हम, यूनिट रेडियस के सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। थीटा की वैल्यू आपके पास 2 पाई है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 पाई/4 यानी कि पाई/2। एक रूट यहां पे, दूसरा रूट पाई/2 के बाद यहां पे अयोटा होता है, तीसरा रूट फिर से पाई/2 के बाद यहां पे ये -1 होता है, और फिर पाई/2 के बाद यहाँ पे माइनस अयोटा। इस तरह से निकलने वाले हैं, यानी कि हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और कैसे लिखेंगे इसको, e टू द पावर आयोटा 2n पाई, तो z की वैल्यू हो गई e टू द पावर आयोटा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो n पाई/2 बचेगा, 2 से 4 डिवाइड होके 1/2। और n की कितनी वैल्यू रखनी है एग्जैक्टली, जितने रूट चाहिए 4 वैल्यू। n की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग z1 e टू द पावर 0 1, n की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग z2 e टू द पावर आयोटा, n की जगह 1 रखेंगे, आयोटा पाई/2, पाई/2 पे वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। फिर हम रखेंगे n की जगह 2, तो z3 क्या बन जाएगा, 2 रखेंगे तो e टू द पावर आयोटा पाई, e टू द पावर आयोटा पाई -1 होता है। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो z4 हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, 3 रखेंगे तो 3 पाई/2, 3 पाई/2 क्या हो जाएगा, कोस 3 पाई/2 प्लस में आयोटा साइन 3 पाई/2, कोस 3 पाई/2 0 और साइन 3 पाई/2 हो जाए -1, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से 4 रूट। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये इन सब की बात करेंगे। कल इसको आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।